you want to publish your research paper but don't know which journal to choose? Let me explain step by step. Hello everyone, I am Dr. Deepa Singh and you are watching MS Biolearning. तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने रिसर्च पेपर के लिए एक अच्छा सा जर्नल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. स्टार्टिंग विथ आइडेंटिफाई योर फील्ड एंड स्कोप. इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपका जो पेपर है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है. माइक्रोबायोलॉजी से है, इन्वायरमेंट साइंस से है, मेडिकल रिसर्च से है, एजुकेशन से है या फिर बायोटेक्नोलॉजी से है. उसके बाद देखिए, इफ़ योर टॉपिक इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, लुक एट जर्नल लाइक अप्लाइड सॉइल इकोलॉजी एंड जर्नल फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. अगर आप सॉइल माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो ये जर्नल्स आप देख सकते हैं, ये अच्छे जर्नल्स हैं. बाकी कैसे और जर्नल सर्च करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी. यूज़ जर्नल फाइंडर टूल. कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस जर्नल में पब्लिश हो सकता है. तो सबसे पहले तो जो फ्री टूल है वो है आपका एल्सेवियर जर्नल फाइंडर. तो ये उसका एड्रेस है journalfinder.elsevier.com. आप अगर एल्सेवियर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं. कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ जाके पेस्ट कर देना है और वो जर्नल की लिस्ट दे देंगे कि आपका ये जर्नल में सूटेबल एब्स्ट्रैक्ट है. अगर आप स्प्रिंगर में देखना चाहते हैं तो journalsuggest.springer.com पे देख सकते हैं. टेलर एंड फ्रांसिस जर्नल सजेस्टर पे देख सकते हैं. एडजेन जर्नल सिलेक्टर पे भी आप जाके अपने आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर जो भी वो आपकी मांगते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइटल जो भी लेते हैं आप वो डाल दीजिए और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको कई सारे जर्नल्स की लिस्ट खोल के दे देंगे. नेक्स्ट है चेक योर रेपुटेशन. इसका मतलब है जब भी आप जर्नल को सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर देख लीजिए. स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है, बेटर फॉर एकेडमिक रिकग्नाइजेशन. तो इस तरह के जर्नल ज़्यादातर आपको फाइंड करने चाहिए. पीयर रिव्यू जर्नल भी देखना चाहिए जो आपकी इंश्योर करता है क्वालिटी को. अवॉइड प्रीडेटरी जर्नल्स. If they ask for money, no peer review, it may be fake. तो ऐसा आपको करने से बचना है. आप कैसे बच सकते हैं? आप यहाँ जा सकते हैं बेलीज लिस्ट ऑफ प्रेडेटरी जर्नल. तो यहाँ पे जो भी फेक जर्नल्स होते हैं उनकी लिस्ट है, तो आप ये लिस्ट भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है रीड ऑथर गाइडलाइन. जितने भी जर्नल होते हैं उन सब की एक अलग से ही अपनी गाइडलाइन होती है. सो एवरी जर्नल हैज़ रूल. वर्ड काउंट उनके डिफरेंट होंगे, उनका जो स्टाइल है रेफरेंस का वो डिफरेंट होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, ये सब डिफरेंट होता है. और ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्नल के हिसाब से ही लिखें, नहीं तो आप जो जर्नल चूज़ करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका पेपर. ऑलवेज फॉर्मेट योर पेपर एग्जैक्टली एज जर्नल रिक्वायर्ड. जैसा जर्नल में चाहिए वैसे फॉर्मेट में आप अपने पेपर को लगाएं. अगर आपको उनका गाइडलाइन नहीं ज़्यादा समझ में आए तो कुछ नहीं, आप उन जो जर्नल आपने चूज़ किया है आप उसी जर्नल का कोई लेटेस्ट पेपर निकाल लीजिए और उस पेपर को भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से लिखा है. तो कुछ चीज़ें उनके पेपर देख के भी समझ में आ जाती हैं और जो गाइडलाइन दी है वो तो आपको रीड करना ही है और उसके हिसाब से पेपर का जो फॉर्मेट है वो सेट करना है. सो फिफ्थ है आपका डिसाइड एन ओपन एसेस वर्सेस सब्सक्रिप्शन. Open essays more reader but may pay article processing charge. जो article processing charge है वो यहाँ ले लेते हैं और बहुत सारे रीडर्स यहाँ में मिल जाते हैं आपके रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए. अगर सब्सक्रिप्शन जर्नल एक होता है वो फ्री होता है पब्लिश के लिए, बट फ्यू पीपल में एसेस.
सो मैनी यूनिवर्सिटी हैव फंडिंग फॉर OA, ओपन एसेस के लिए ऑलरेडी फंड कर देते हैं, तो आप जब भी पे करें तो एक बार आप चेक कर लें। तो आई होप आपको कैसे जर्नल अपना फाइंड आउट करना है और कैसे फॉर्मेट के हिसाब से अपना जो रिसर्च पेपर है वो बना लेना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसी जर्नल का कोई रिसर्च पेपर लेटेस्ट लेके आप उनका एक बार फॉर्मेट अपने उनके रिसर्च पेपर से भी समझ सकते हैं और अपना बना सकते हैं। तो गाइडलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपका टॉपिक है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी उस पर। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई। थैंक यू।